गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको याद होगा, हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 दो लेक्चर्स कर लिए हैं। इसमें मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस कराया था, ठीक है। तो आज हम लोग का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आज आपको करा रहा हूँ लेबर वेरिएंस। ओके गाइस, तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देख के आओ, क्योंकि लेबर वेरिएंस हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का कंप्लीट हो चुका था मटेरियल वेरिएंस। ओके, तो अभी सबसे पहले लेबर वेरिएंस स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं कि लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या क्या होता है। ओके भाई, बहुत गंदा बनाया। चलो ठीक है। अभी लेबर वेरिएंस, जैसे ही मटेरियल वेरिएंस किया था हम लोगों ने, लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सब सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। देख लेते हैं फिर भी। पहला आ जाएगा मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीवी, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अगर आप देखोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला भी ऐसा ही था, बस फर्क थोड़ा सा आया है, जहाँ पे मैंने रेट के बदले प्राइस बोल दिया है और क्वांटिटी के बदले आवर्स बोल दिया है। बस इतना ही डिफरेंस है फॉर्मूले में, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। अभी इसका बोलते हैं हम लोग लेबर रेट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला भी आपको सिमिलर है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड रेट का, सॉरी लेबर रेट वेरिएंस का। और लास्ट फॉर्मूला है हम लोग का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वहाँ पे लेबर मटेरियल यूजेज वेरिएंस था, यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके गाइस, तो आपको क्लियर है, ये हम लोग के तीन फॉर्मूले हैं। इसमें जो पहला आ जाता है उसको बोलता हूँ मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है लेबर रेट वेरिएंस, तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आपने मटेरियल अच्छे से किया है, वेरी गुड, मटेरियल वेरिएंस अच्छे से किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं जाएगा लेबर वेरिएंस। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मटेरियल कंप्लीट करना है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम लोग के पास में आर्सेनल में दो तीन क्वेश्चंस है, देख लेते हैं आज कितना कितना होगा उतना कर लेंगे। यार कि थोड़ा बाजू में रख देता हूँ मैं इसको। चलो भाई, चलो भाई। तो अपन पहले क्वेश्चन पे अपना ध्यान लगा लेते हैं, जो कि है इनिशिएशन नंबर 9, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अरे सॉरी, हम लोग क्या ढूंढने बोला है, पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर बोला है लेबर रेट वेरिएंस, फिर ढूंढने बोला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या क्या दिया है इस पे भी ध्यान घुमा लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ आवर्स कितना दिया है, 360 और 400। तो मेरा स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो जाएगा, 360, एक्चुअल आवर्स कितना हो जाएगा, 400। उसके बाद रेट दे दिया मुझे, ठीक है। रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 1.50, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू 1.40। ये क्या हो गया मेरा, ये रेट हो गया। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहला है मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये मेरा फॉर्मूला है। इनपुट कर देता हूँ मैं डिटेल्स को। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, 360, स्टैंडर्ड कितना है 1.50, माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है 400 है, और एक्चुअल रेट कितना है 1.40। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे 360 इंटू 1.50 मल्टीप्लाई करने से 540 मिलेगा, और 400 इंटू 1.40 को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 560। तो जब मैं इसको करूंगा तो 540 माइनस 560 क्या हो जाएगा मेरा 20। मुझे आंसर अगर माइनस में आया है ना, माइनस में आ रहा है ना,
तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एडवर्स। जब भी आंसर माइनस में आता है तो लिखते हैं हम लोग एडवर्स। तो मुझे लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिल गया है, तो मैं दूसरा ढूंढ लेता हूँ लेबर रेट वेरिएंस को। सेकंड पे बढ़ते हैं हम लोग, लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरा 1.50, एक्चुअल रेट कितना था 1.40 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना था 400 था। क्या करूंगा, 1.50 माइनस 1.40 इंटू 400 करूंगा, तो मुझे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 40 फेवरेबल। पॉजिटिव में आया तो फेवरेबल लिखना। और लास्ट बचा मेरा लास्ट वेरिएंस, इसको बोलते हैं हम लोग LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। पुट कर देता हूँ मैं वैल्यूज को, 360 माइनस 400 और स्टैंडर्ड रेट कितना था 1.50। क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल रहा है मेरा माइनस में, इसको बोलूंगा मैं 60 एडवर्स में। आंसर माइनस में आया तो एडवर्स हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है, हाँ अब बारी आ गई दोस्तों आंसर चेक करने की कि हम लोगों ने सही किया है कि गलत किया है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेरिफिकेशन। फॉर्मूला तो एकदम सिंपल था इसका, LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV। तो यहाँ पे मैं मुझे LEV दिख रहा है, लिख देता हूँ 60 एडवर्स। ठीक है, ऊपर जाके देखेंगे तो हम लोगों को LCV कितना आया था 20 एडवर्स आया था, और मेरा LRV कितना है 40 फेवरेबल है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के साथ करना है जो भी करना है। ठीक है, जिसके साथ किसके साथ करना है, इन लोग के साथ करना है, इसको हाथ ही नहीं लगाना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ले लो, 40 प्लस प्लस लोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एडवर्स, एडवर्स मतलब क्या होता है, -60 होता है। क्या होता है, -60। तो इसका मतलब क्या, 40 माइनस 60। कैलकुलेटर पे आपको क्या लेना है, 40 माइनस 60, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 20 ही आएगा। 20 एडवर्स आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 20 एडवर्स आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरा आंसर बरोबर है। ओके गाइस, आपको स्लिप चाहिए रहेगा तो ले लो क्वेश्चन का, सॉरी आंसर का, इधर भी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरा इलिस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें क्या ढूंढने बोला देख लेता हूँ मैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोला है, लेबर रेट वेरिएंस बोला है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये 3 वेरिएंस है अपने को, तो ढूंढ लेते हैं। क्या बोला, सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड आवर्स दिया है। क्या दिया, स्टैंडर्ड आवर्स कितने यूनिट्स के लिए, 4 यूनिट के लिए। कितना यूनिट है मेरे पास, 4 यूनिट्स है, ये ध्यान रखेंगे अपन। 4 यूनिट कितने घंटे में बन रहा है, 24 घंटे में बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब 24 घंटे में 4 यूनिट, इसका मतलब एक यूनिट को कितना, 6 घंटे लग रहे हैं। ओके, ये क्या हो गया, मेरा टाइम है। एक यूनिट को कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया, स्टैंडर्ड रेट दिया मुझे कितना, 18 पर यूनिट दिया। क्या दिया, 18 पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है मेरा, 1800 यूनिट्स है। एक्चुअल आर्स कितना लगा है मुझे, ओ एक्चुअल आर्स कितना लगा है मुझे, 10,500। और मेरा एक्चुअल रेट कितना है, 3.10 पर आवर। ध्यान देना, अभी जो मेरा एक्चुअल रेट है ना, वो है मेरा 3.10 पर आवर है। और यहाँ पे जो मेरा स्टैंडर्ड रेट है ना, वो कैसा है मेरा, स्टैंडर्ड रेट कैसा है मेरा, 18 पर यूनिट है। तो मुझे इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, मुझे दोनों को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दो क्या करेंगे आप, उसके पहले हम लोग स्टैंडर्ड आर ढूंढ लेते हैं। स्टैंडर्ड आर कैसे ढूंढेंगे, ध्यान दो, 24 घंटे में कितने यूनिट बन रहे थे, 4। मतलब एक घंटे में कितने, सॉरी, एक एक यूनिट कितने घंटे में बनेगा, 6 घंटे में। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है मेरा, 1800 यूनिट है। तो मैं क्या करूंगा,
6 इंटू 1800 कर देता हूँ, तो मुझे आंसर मिल जाता है मेरा 10,800। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा स्टैंडर्ड आवर्स कितना बन गया, 10,800। एक्चुअल आवर्स तो मुझे दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स कितना है मेरा 10,500। अभी इसकी बारी, फॉर्मेट गया क्या, एक्चुअल रेट की बारी, जो कि था मेरा 3.10 पर आवर, और मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरा 18 पर यूनिट में है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा मैं, स्टैंडर्ड रेट 18 पर यूनिट है, तो 18, एक यूनिट कितने घंटे में बना था, 6 घंटे में, तो 18 डिवाइड बाय 6, तो मुझे मिल जाएगा 6 इज 18, मतलब क्या, 3 रुपीज पर आवर। तो मुझे स्टैंडर्ड भी मिल गया, मेरा स्टैंडर्ड कितना है, 3 रुपये है। चलो, अब मुझे मेरा ये भी मिल गया है और ये भी मिल गया है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, सब मिल गया है। अब मैं सम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है मेरा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो कि है मेरा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स मुझे ऊपर मिल गया था कितना, 10,800। स्टैंडर्ड रेट मुझे मिल गया था 3 रुपीज, माइनस एक्चुअल आवर्स कितना था 10,500, इंटू एक्चुअल रेट कितना था मेरा 3.10। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है याद से, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता है 32,400, माइनस इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा मुझे 32,550। क्या लगता है आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। मुझे आंसर आ रहा है -150, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा 150 एडवर्स। तो मुझे मेरा LCV मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग LRV पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा LRV, लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, चल, इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट मेरा कितना था, 3 था, एक्चुअल था मेरा 3.10, इंटू एक्चुअल आज था मेरा 10,500। मुझे माइनस कर, इन दोनों को माइनस करके और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता है मेरा, फिर से माइनस में 1,050। तो मैं माइनस में आया तो मैं इसको लिखूंगा एडवर्स। ओके गाइस, अब मेरा इसमें बचा है लास्ट चीज, जो कि इसको मैं बोलता हूँ LEV, मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, 10,800, एक्चुअल आवर्स था मेरा 10,500, इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरा 3 था। दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा पॉजिटिव में 900। पॉजिटिव आया तो मैं क्या लिखूंगा, फेवरेबल। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, LCV is equal to LRV plus LEV। LCV कितना आया था मुझे, LCV आया था मुझे 150 एडवांस, LRV कितना आया था 1050 एडवर्स, और LEV 900 फेवरेबल। क्या करोगे, कैलसी पे पहले लोगे 1050 माइनस में, फिर प्लस 900, तो आंसर आ जाएगा आपको -150, जो कि एडवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर मैच हो रहा है, 150 एडवर्स, 150 एडवर्स। तो मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके गाइस, तो आ रही है अब नेक्स्ट सम की। चलिए सम महाशय नीचे आइए, कहाँ गया, हाँ ये छुप के बैठा है।
चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। पेन आ जा भाई। स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स 5 आवर्स। ओके, 10 यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। स्टैंडर्ड कितना दिया मुझे? 15 रुपया दिया। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है मेरा? 1,60,000 यूनिट्स है। एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है? 85,000 आवर्स है। और मेरा एक्चुअल रेट कितना है? 29.80। ओके, ध्यान देना ये कैसा है? पर आवर में है, पर आवर्स। और ये स्टैंडर्ड कैसे है? पर यूनिट में, तो मुझे इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात का स्पेशल ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? हम लोग ढूंढेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। अगर 10 यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटा लग रहा है, ओके, 10 यूनिट बनाने के लिए कितना? 5 घंटा लग रहा है। तो फिर 1,60,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो मुझे आंसर मिल जाता है 80,000 आवर्स। का मतलब क्या हो गया? मेरा स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 85,000 है। एक्चुअली आज क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स गलत दिया मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है मेरा? 80,000 है। एक्चुअल आवर्स कितना है मेरा? 85,000 है। एक्चुअल रेट कितना है मेरा? 29.80 है, पर आवर है। ये बात याद रखना। और जो मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है वो कैसा दिया मुझे? 15 पर यूनिट में दिया है। अब मुझे इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग आर में कन्वर्ट? अभी 15 रुपया पर यूनिट था, ठीक है। मेरा स्टैंडर्ड कितना है? 10 यूनिट का है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। मुझे क्या मिल जाएगा? 150। अभी 150 बनाने में, यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? सॉरी, 150 रुपीज हो गया। अब मुझे 10 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा था? 5 घंटा। तो 150 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 30 रुपीज पर आवर। ये क्या हो गया? मेरा स्टैंडर्ड रेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया सिंपली 15 पर यूनिट था, तो मैंने कितना स्टैंडर्ड लिया था? 10 यूनिट्स का लिया था, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और 10 यूनिट को बनने में कितना टाइम लगा? 5 घंटा। इससे मैंने उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। ओके, तो मुझे क्या मिल गया? मेरा 30 पर आवर। अभी बस सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं हम लोग। LCV is equal to standard hours multiply by standard rate minus actual hours multiply by actual rate। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 80,000 मेरा स्टैंडर्ड आवर्स था, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कितना था मेरा? 30 था। एक्चुअल आवर्स 85,000 था। और एक्चुअल रेट मेरा कितना था? 29.80। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको फिर इसको। 80,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा मेरा? 24 लैक्स माइनस 85,000 इंटू 29.80 कितना हो जाता है? 25,33,000। दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि है 1,33,000। क्या लिखूं माइनस में? तो भाई साहब ये अंडे वंडे क्या बनाता पता नहीं खुद से। माइनस में आंसर आया तो क्या लिखूंगा मैं? एडवर्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एडवर्स। एलसीवी मिल गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेरा एल आर वी, करेक्ट। एल आर वी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट मेरा था 30, ठीक है। एक्चुअल रेट था मेरा 29.80 इंटू एक्चुअल आवर्स था मेरा 85,000। माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा 17,000। प्लस में आंसर आ रहा है, तो क्या लिखूंगा? फेवरेबल। क्लियर है गाइस? कुछ हार्ड नहीं था। लास्ट स्टेप है मेरा
LEV, जिसको बोलता हूँ मैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला है मेरा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था मेरा 80,000 था, एक्चुअल आवर्स था मेरा 85,000 और स्टैंडर्ड कितना था मेरा 30 था। माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से नेगेटिव आंसर आएगा, तो है 1,50,000 कुछ हुआ रे यार 1,50,000 क्या हो जाएगा, ये एडवर्स हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट स्टेप फिर से वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV। LEV दिख रहा है ऊपर 1,50,000 एडवर्स। ओके गाइस, LCV कितना आया था मुझे 1,33,000 एडवर्स और LRV आया था मेरा 17,000 फेवरेबल। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या कहूँगा मैं, सिंपली इसको हाथ लगाऊंगा, इसको छूंगा क्या, ना ना ना। तो अभी कैलसी पे लेंगे 17,000 पॉजिटिव में माइनस 1,50,000, तो मुझे आंसर मिल रहा है 1,33,000 माइनस में, मतलब एडवर्स। तो क्या इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। अब हो चलो गाइस, क्लियर हो गया आपको लेबर वेरिएंस का। ये 3 सम हम लोगों ने किया, ये 3 सम आप भी अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।